ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राखी की ड्रेस कंट्रोवर्सी चर्चा करेंगे। शोभा विजेंद्र सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जूही किसनानी फैशन डिजाइनर वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शोभा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो तर्क है कि प्रधानमंत्री के हम मुरीद हैं, उनके नाम पर क्या इस तरह की तस्वीरों का इस्तेमाल जायज है या फिर पब्लिसिटी के लिए कोई कुछ भी करेगा? आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ऐसा है, राखी सावंत की मैं भी बहुत इज्जत करती हूँ और वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, बल्कि बोल्ड स्टेटमेंट देने के लिए वो मशहूर रही हैं, इलेक्शंस भी लड़ी हैं और मुझे लगता है कि वो अपने आप ही कहती हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी की बेटी भी हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शिकागो में जाकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक ड्रेस पहनी और वो ड्रेस जिसके हर पार्ट के अंदर मोदी जी की तस्वीर थी, जो 125 करोड़ भारतीयों के श्रद्धा के बिंदु हैं, जो इस देश के मुखिया हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबकी भावनाएं उनके साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं कि सब उनको नमन करते हैं और वो स्वयं से दावा करती हैं कि वो एक बोल्ड महिला हैं और प्रधानमंत्री जी की बेटी हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी बेटी इस भारत देश की होगी जो अपने पिता की तस्वीरों को इस प्रकार से अपने सभी अंगों पर, मतलब बहुत ही देखकर एक तरीके से बड़ा घृणा का सा भाव उत्पन्न हो रहा है। और वो भी वो जाकर उन्होंने किया शिकागो में। आज आप देखिए, पूरे विश्व के अंदर जो भारत की इमेज है वो इसलिए नहीं जानी जाती कि हम कोई अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आगे हो गए हैं, कंप्यूटराइजेशन में बहुत आगे हो गए हैं या हम वर्ल्ड गुरु होने जा रहे हैं। हम इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर आज भी कुछ पुरानी अच्छी स्वस्थ परंपराएं हैं। हम परिवारवादी हैं, हम परिवार के मुखियाओं की इज्जत करना जानते हैं, हम पिता की इज्जत करना जानते हैं और आज भी हमारे ही देश के अंदर ऐसे गांव हैं, ऐसे स्थान हैं जहां पर गांव की लड़की सबकी लड़की होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार की लड़की होने का दावा कर रही हैं। राखी सावंत के लिए पब्लिसिटी बटोरने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरों को छपवाना स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना मुझे बिल्कुल इसमें नागवारा गुजरा है। और सोशल मीडिया में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है वो जनमानस की प्रतिक्रिया है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज भी हमारे देश की मुख्य जनता गांवों के अंदर रहती है। हम लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है जहां हम अपने राष्ट्रपिता को, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको एक बहुत ही सम्मानजनक तरीके से मानते हैं। और आप जानेंगे कि ये जो स्वतंत्रता दिवस भी हमें मिला है, इसमें ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को न्यौछावर किया, तब हमें ये स्वतंत्रता दिवस मिला। और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप देखिए ना, जो महिलाओं ने स्वतंत्रता दिवस के अंदर अपने प्राणों की रक्षा नहीं की, अपने बेटों को अपने प्राणों को लगाने के लिए कहा, उसी देश के अंदर आज 21वीं शताब्दी के अंदर इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं तो सच में बहुत दुख होता है। मैं यहाँ पर राखी सावंत जी, अगर वो कहीं सुन रही हूँ तो उनसे जी, शोभा जी, मैं आपके पास आऊंगा। जूही किसनानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं आऊंगा आपके पास। जूही, आप फैशन डिजाइनर हैं, फैशन में नए एक्सपेरिमेंट होते हैं काफी, लेकिन क्या फैशन का मतलब ये भी है, इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, मैं इस मामले मैं खुद फैशन डिजाइनर हूँ एंड आई डिजाइन अ लॉट फॉर मेनी क्लाइंट्स जो मेरे पास बहुत दूर दूर से आते हैं। और हमारे यहाँ पे आजकल सारी प्रिंटिंग होती है, जैसे आप देखते होंगे लक्ष्मी भगवान की और गणेश जी की और कृष्ण भगवान की, तो उसको भी हम ऐसे अपने मास्टर से कटिंग कराते हैं, ऐसे डिपिक्ट कराते हैं ताकि वो बॉडी के सही पार्ट पे हो, जैसे हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भगवान। तो ऐसे ही अगर हम मोदी जी पर आते हैं तो हाँ, मोदी जी के हम सब फॉलोवर्स हैं ऑब्वियसली, एंड हमने उनको वोट भी दिया है। बट ये कुछ चीज़ों की कुछ सीमाएं होती हैं जो राखी सावंत जी लांघ गई हैं। तो प्यार दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं और बेटी बनने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये जो तरीका उन्होंने अपनाया वो सही नहीं कहेंगे हम। वो अपने मकसद में कामयाब रही पब्लिसिटी के लिए। हाँ, बस ये है कि उनको पब्लिसिटी काफी मिल गई और तरीके उनके पास बहुत हैं। राखी सावंत काफी फेमस है हमारी इंडस्ट्री में,
कि उनको बहुत सारी काफ़ी चीज़ें वो करती रहती हैं जिसमें वो फेमस होती रहती हैं, बट ये तरीका जो था हमारे प्रधानमंत्री के लिए ये सही नहीं था, ये हम मानेंगे। जी, तो इसी अगर हम कहा जाए कि उसी लाइन से जुड़े हुए लोग भी अगर मान रहे हैं गलत था। शोभा विजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि विदेश में जहां पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो रहा है, वहां विदेशी देखना चाहते हैं भारत का गौरव क्या है, वहां जाकर इस तरह का प्रदर्शन आपको नहीं लगता है कि साग पर बट्टा लगाने जैसा है? देखिए, मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं भी विदेशों में गई हूँ और विदेशों में स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, वहां के एनआरआईज, वहां के हिंदुस्तानी बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत देशभक्ति के भाव से इन दोनों दिवसों को मनाते हैं। और लगातार ऐसा देखने के अंदर आया है कि लगातार उनके मन में देश के प्रति प्रेम की भावनाएं और विकसित हुई हैं। मैंने देखा है जिनके पास साड़ी जैसी ड्रेस नहीं भी होती है, वो भी स्वतंत्रता दिवस के लिए और गणतंत्र दिवस के लिए साड़ियां जो है खरीदते हैं स्पेशली, और अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में वहां पर जाते हैं, क्योंकि वो उस देश को ये बताना चाहते हैं कि हम जिस देश के हैं वहां की परंपराएं ये हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की एक बेटी को बुलाया जाता है जिसका नाम राखी सावंत है, और वहां पर उसको स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुलाया जाता है, और ऐसे में वो अपनी साड़ी या अपनी कोई सूट या कोई जो हमारी यहाँ की ड्रेस है वो ना पहनकर, कोई भी ड्रेस पहनकर जाती हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तस्वीरों के साथ लगी हुई, प्रिंट की हुई एक ड्रेस पहनी, और ड्रेस आप खुद ही देख रहे हैं किस प्रकार की है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है एक महिला होकर महिला के बारे में कुछ कहना। लेकिन कम से कम महिलाओं को यह सोचना चाहिए, इस पूरे भारत देश का गौरव किसी और से नहीं है मेरी बहन, सिर्फ महिलाओं से है, हम सबसे है। अगर हम अपनी सीमाएं लांघेंगे तो हम इस देश को आगे कैसे ले जाएंगे? हम देखना चाहते हैं, जब हम विदेश में रहते हैं तो हम राष्ट्रभक्ति की भावना से ज्यादा ओतप्रोत होते हैं, क्योंकि होता है ना कि घर के अंदर हम रहते हैं तो घर की चीजों को हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते, इतना रेलिश नहीं कर पाते। लेकिन जब हम विदेश में होते हैं तो हमें वही मक्का की रोटी और सब्जी वो सब बहुत अच्छी लगती है। और इससे भी बड़ी बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें उसके बीच में कहीं कोई लक्ष्मण रेखा की जरूरत है? किसी भी हद तक जाने को लेकर कैसे जायज माना जाए? आपको लग रहा है कि कहीं तो एक लाइन होनी चाहिए? देखिए, मैं आपसे ये बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहती हूं कि स्वतंत्रता सबको प्रिय है, स्वच्छंदता सबको प्रिय है। चिड़िया जो होती है, छोटा सा बर्ड भी, वो भी स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। अगर हम स्वच्छंदता की ओर जाते हैं और हम कुछ भी ऐसा करने लगते हैं जिससे हमारे आसपास, हमारे समाज, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग अकेले नहीं रह सकते। हमारे किसी भी कर्म का, हमारी किसी भी एक्टिविटी का, हमारे किसी भी प्रकार के बिहेवियर का हमारे आसपास के सब लोगों पर असर पड़ता है। और जब ये बात आ जाती है राष्ट्र प्रेम की, जब ये बात आ जाती है राष्ट्रभक्ति की, जब ये बात आ जाती है स्वतंत्रता दिवस की, और वो भी विदेश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की, तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, राखी सावंत जिस प्रकार की जो है स्वतंत्रता में विश्वास रखती हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि प्लीज उनको स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जो स्वच्छंदता होती है वो हमारे लिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो दूसरों के लिए बहुत बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। हमारे छोटे से करनी से हमारे आने वाली जनरेशन्स का क्या होने वाला है, आज की जनरेशन का क्या होने वाला है। मैं राखी सावंत जी से पूछना चाहती हूं, हमारे देश के अंदर जिसमें रेट ऑफ क्राइम ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसके अंदर जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, किसी भी अन्य वर्ग के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध ना हो, सब मिलजुल कर समभाव से रहें, ऐसे में इस प्रकार के कृत्य को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाएगा। और जो आपका ओरिजिनल प्रश्न था कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहती हूं कि भारत की स्त्री को किसी भी प्रकार की स्वच्छंदता प्रिय नहीं है। हां, स्वतंत्र सब रहना चाहते हैं, मैं भी चाहती हूं। मेरे बच्चों के लिए क्या निर्णय है मैं लूं, मुझे कहां आना है मैं निर्णय लूं, मुझे क्या ऑक्यूपेशन लेना है मैं निर्णय लूं, मुझे क्या भोजन करना है,
और मुझे देश के विकास में कैसे अपना जो है अपना सब कुछ लुटाना है, मैं इस बारे में निर्णय लूं। लेकिन मैं ये नहीं है कि मैं कहीं पर भी जाकर पड़ी हुई हूं, मैं कहीं पर, इस प्रकार की स्वच्छंदता भारतीय स्त्री को नहीं पसंद है। शोभा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जो ही एक सवाल, मुझे एक सवाल आप ये बताइए कि ठीक है, पब्लिसिटी बहुत सारे लोगों की नीड हो सकती है, लेकिन क्या पब्लिसिटी के लिए कंट्रोवर्सी एक जरिया है? देखिए, जरिए इस टॉपिक पे मैं ये कहना चाहूंगी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंट्रोवर्शियल हो इन चीज़ों को लेके। हम सीधी तरीके भी पकड़ सकते हैं। काफ़ी सारी सोशल मीडिया है, एडवर्टीजमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप करके आप फेमस हो सकते हैं और अपना फेम पा सकते हैं। पर वही एक तरीका होता है, हर चीज़ की एक सीमा है। अगर आप उस सीमा को लांघते हैं तो बिल्कुल आप कंट्रोवर्शियल भी है और आप इस मतलब उसमें आप आ सकते हैं, काफ़ी न्यूज़ में आ सकते हैं, आप काफ़ी आप फेमस हो सकते हैं। बट उसके तरीके, उसके भाव हमें हमारे कल्चर ने हमें जो सिखाया है वही होना चाहिए। गुड और बैड का डिफरेंस कम से कम हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा जारी है, जानेंगे कुछ और सवाल और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक ग्लोबल इमेज की ओर भारत बढ़ रहा है तो ऐसे में क्या इस तरह की चीजों से उस इमेज पर फर्क पड़ता है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।